द ललन टॉप आपको लगातार एसआईआर विवाद पर चल रहे वीडियोस लेकर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी पिछले 2 दिनों से और आज सुनवाई का तीसरा दिन था, जहां 2 दिनों तक याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी गई और आज सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दिन जब हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का भी पक्ष सुना है आज। और चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए थे सीनियर एडवोकेट वकील राकेश द्विवेदी। क्या उन्होंने दलीलें पेश करी हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा है, ये पूरी जानकारी हमें कनुप्रिया देंगी। कनुप्रिया, क्या कहा है सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने? तो उन्होंने अपनी बात यहाँ से शुरू की क्योंकि याचिकाकर्ता जितने भी थे उनके तरफ से जो वकील थे, कपिल सिब्बल थे, प्रशांत भूषण थे, इन लोगों ने एक चीज़ ये बार बार बोली थी कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास एसआईआर करवाने जैसा कोई पावर है कि वो इतने मास लेवल पे लोगों का इंटेंसिव पूरा रिवीजन करवा सके कि नहीं। तो ये इस पर सवाल उठाया जा रहा था कि क्या ये इलेक्शन कमीशन के पावर डोमेन में आता है। इस पर सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो वकील थे राकेश द्विवेदी जी, उन्होंने ये चीज़ बोला कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हवाला देते हुए कहा, उसके कुछ सेक्शंस उन्होंने बोले कि हमारे पास ये राइट कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के पास होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इस तरीके का रिवीजन हम करवा सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये नहीं मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन सर्वशक्तिमान है, लेकिन हम ये ज़रूर मानते हैं कि हाँ, अगर हमें ये देखना है कि इलेक्शन में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो तब उसके लिए हम कभी ना कभी ये इस तरीके का इंटेंसिव रिवीजन करवा सकते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है, उन्होंने एक बात बोली कि याचिकाकर्ता जो लोग थे उन्होंने बार बार ये एक बात मुद्दा उठाया था कि जितने सारे ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं एसआईआर में, 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो, उसमें उन्होंने ये बार बार बोला कि बिहार जैसे प्रांत में जहाँ पे कि गरीबी और मार्जिनलाइजेशन और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, वैसे जगह पर कैसे आप ये मान सकते हैं कि इतने लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स। तो इस पर भी राकेश द्विवेदी ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बोला कि बिहार जो है वो वहाँ से इतने सारे आईएएस निकलते हैं, वहाँ पे कम से कम 80% पुरुष जो हैं वो ये डेटा लेकर आए थे, 80% पुरुष जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और 65% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो उनके पास हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। जिस पर कि बेंच में बैठे जस्टिस जॉयमाला बागची, उन्होंने ये बोला कि डेमोक्रेसी जो एक कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी की शुरुआत भी बिहार से ही हुई थी। तो बिल्कुल सही बात वो कह रहे हैं। कनुप्रिया, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलेक्शन कमीशन को भी कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं, कुछ निर्देश दिए हैं, उसके बारे में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इलेक्शन कमीशन को आज की हियरिंग के बाद। सबसे ज़रूरी बात आज की पूरी हियरिंग की एक्चुअली यही है कि ये जो गड़बड़ियाँ बहुत सारी निकल के आई थी पहले ड्राफ्ट में गड़बड़ियाँ आई थी जिसमें कि बहुत सारे मृत लोगों को जो है उनका नाम जो है वो उसमें शामिल था। बहुत सारे लोग जो ऐसे जिंदा हैं, जो कि योगेंद्र यादव जी, हमने ये बताया भी था कि योगेंद्र यादव जी ऐसे 2 लोगों को सामने लेकर के आए जो कि मृत घोषित किए जा चुके हैं, पर वो एक्चुअली जिंदा है और उनका नाम ड्राफ्ट रोल से गायब था। तो इस तरीके की गड़बड़ियाँ जो हुई हैं इस ड्राफ्ट रोल में और एसआईआर की प्रक्रिया में, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सवाल सबसे पहले किया राकेश द्विवेदी जी से, इलेक्शन कमीशन से, कि ये जो गड़बड़ियां हैं इसको आप कैसे देख रहे हैं और आप इसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो उठा वो ये कि ड्राफ्ट रोल जो पब्लिक कर दिया गया था 1 अगस्त को, जिसमें कि 65 लाख लोगों के नाम गायब थे, एक्सक्लूड कर दिया गया था, तो उस ड्राफ्ट रोल को वापस से हटा क्यों लिया गया वेबसाइट से? अच्छा, उस ड्राफ्ट रोल को पब्लिश्ड होना चाहिए था ताकि लोग जिनके नाम हटे हैं वो अपना नाम देख सकें, साथ में वो कारण भी देख सकें कि उनका नाम आखिर किस वजह से हटाया गया है। डेथ की वजह से, अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो वो सर्टिफिकेट कौन सा सर्टिफिकेट, वहाँ पे सब कुछ मेंशन होना चाहिए था, जिस पर उन्होंने सवाल किए। तो कुछ जो डायरेक्टिव्स दिए हैं, उन्होंने निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को, और ये भी कहा है बाकायदा कि 3 दिन के अंदर में ये सब कुछ सारा काम हो जाना चाहिए। वो काम क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने ये निर्देश दिया है इलेक्शन कमीशन को कि जिला स्तर पर वेबसाइट पर पूरी की पूरी सूची डाली जाए, ड्राफ्ट रोल डाला जाए, सूची में नाम के साथ हटाने का कारण भी साथ में मेंशन किया जाए। जिन जिलों में वेबसाइट नहीं है वो अपने पड़ोसी वाले जिले के वेबसाइट से वो इस्तेमाल करके अपना नाम जानकारी निकालें।
जानकारी निकाल पाए। उसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं, बीएलओज, उनका भी मोबाइल नंबर जो है वो प्रदर्शित किया जाए उस लिस्ट में, और जहां संभव हो वहां स्थानीय स्तर पर बीएलओ दफ्तर पर भी सूची अलग से भी लगाई जाए। और सबसे जरूरी कि जानकारी लेमैन फ्रेंडली हो, मतलब ऐसी जानकारी ना आम हो जनमानस के लिए बहुत ही सुविधाजनक तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में सारी जानकारी उनको समझ में आए, इस तरीके से जानकारी मिले। मतलब कि सिंपल है कि सर्चेबल हो आपके फोन पर वो लिस्ट, अगर आप देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि इसका भी वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने ड्राफ्ट रोल जो है वो आपने हटा लिया, तो लोग अपना नाम कैसे सर्च करेंगे। तो राकेश द्विवेदी जी ने बोला कि उन्हें पहले अपना एपिक नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद उनकी जानकारी खुलेगी, लेकिन वो जानकारी खुलने के बाद भी उसमें कारण नहीं खुलेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जानकारी ऐसी हो कि कोई भी इंसान, कोई अगर किसी ने अगर पढ़ाई भी नहीं की हुई है, वो इस तरीके से वहां पर मेंशन हो कि किसी को भी कोई भी तरीके की दिक्कत ना आए अपना नाम देखने में। और ये सब कुछ इनको 3 दिनों के अंदर ही निपटाना है। ये जी। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए जी। हैं, ये इलेक्शन कमीशन को सब कुछ 3 दिनों के अंदर करना है कि सब कुछ वेबसाइट्स पर रहे। और इसके बाद जो सबसे जरूरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। 3 दिन में जो ये काम होगा, उसके बाद अगले फ्राइडे यानी 22 अगस्त को फिर से हियरिंग होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि इन्होंने जो ये काम उनको मिला है, ये जो निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन किस तरीके से ईसी ने किया है, और उसके बाद भी क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो सब कुछ देखते हुए उसके बाद फ्राइडे को हियरिंग होगी, जिसके बाद कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। वो भी अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हो सकता है हियरिंग और भी ज्यादा खिंचे। तो ये है पूरा का पूरा आज मामला। तो एक तरह से देखा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की सारी बातें सुनते हुए ये जो निर्देश दिए हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे हियरिंग से निकल करके जो उन्हें इश्यूज लगे सुप्रीम कोर्ट को कि हाँ सच में वहां पे लोगों को दिक्कत आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की हिंदुस्तान में, भारत में 18 साल से ऊपर के लोगों को किसी भी आधार पर वोट ना देने के लिए नहीं उकसाया जा सकता, या किसी भी आधार पर उनसे वोट लेने का अधिकार छीना नहीं जा सकता। और ये अगर उन्होंने सीधे सीधे बोला कि अगर 65 लाख लोगों के नाम गायब हो रहे हैं लिस्ट से, अगर उससे कम भी है, अगर एक भी इंसान को वोट नहीं देने दिया जा रहा और वो सच में नागरिक है भारत का, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो ऐसा हम वो नहीं करने देना चाहेंगे, जिसकी वजह से ये सारे निर्देश दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कनुप्रिया, हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। बहुत ही आसान तरीके से कनुप्रिया ने हमें एक एक बात बताई कि सुप्रीम कोर्ट में तीसरी दिन जब हियरिंग थी, इलेक्शन कमीशन को बोलने का मौका मिला, अपना पक्ष रखने का मौका मिला, तो उन्होंने क्या कुछ कहा। SIR पर हमारी तमाम कवरेज जारी है ललन टॉप पर। हमारे साथ बने रहिए। कैमरे के पीछे हैं प्रशांत, मैं हूँ शिवानी और ये हैं कनुप्रिया। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।